एक हफ्ता और बीत गया है, नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है। ये भी एक अजब सी परंपरा है कि हफ्ता नया शुरू होता है छुट्टी के साथ, पर नया हफ्ता शुरू हो गया है, यानी हम 2024 के लोकसभा चुनाव के और नजदीक आ गए हैं। राजनीति का ऊंट तेजी से करवट बदल रहा है। यह रफ्तार और गति पकड़ने वाली है आने वाले दिनों में। लेकिन जो बीता हफ्ता था वो बड़ा दिलचस्प था, और इसमें लड़ाई हुई विश्वास की, भरोसे की। दरअसल विश्वास और भरोसे के आधार पर ही सरकारें बनती हैं। जनता जनार्दन एक दिन के लिए ही सही, जब आप भगवान होते हैं लोकतंत्र के, आप जिस पर एतबार करते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, उसे ही चुनते हैं। और राजनीतिक दल अलग अलग तरीकों से आपको समझाने, बुझाने, बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं ना, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा कीजिए। 8, 9 और 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव भी आया सरकार के खिलाफ। विपक्ष की मंशा थी कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी अपना मौन व्रत तोड़े। यह तो गिवन था कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव वो जीत जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि गिरेगा। यह तो आंकड़ों की बात है, आंकड़े सबके सामने हैं, वो 2019 में तय हो गए थे। लेकिन 2024 के लिए भरोसा कौन जीत पाएगा, यह लड़ाई भी होती दिखनी थी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। दरअसल संसद में आरोप प्रत्यारोप और संसद की सारी गरिमाएं और मर्यादा भी टूटती दिखी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, सदन की साख बढ़ी नहीं, आपकी मेरी जानकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ, हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। बड़े बड़े विधेयक पेश हो गए, कुछ पास भी हो गए, उन पर चर्चा तक नहीं हुई। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधे निशाना साधा, भारत माता की हत्या हो रही है, सरकार दबाव बना रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जवाबदेही नहीं है, नफरत की दुकान खोल रखी है, लोगों को बांटा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। मणिपुर ही नहीं जल रहा, नूह, हरियाणा के नूह का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जब मणिपुर पर चर्चा की बारी आई और प्रधानमंत्री जब जवाब देने वाले थे, 1.5 घंटा बोल चुके थे, यह बात अलग है, तब तक मणिपुर पर नहीं बोले, सदन से वॉकआउट कर दिया। तब प्रधानमंत्री मणिपुर पर भी बोले, शांति की अपील भी की, पर आरोपों की धार किस तरफ केंद्रित रही? प्रधानमंत्री ने कहा, मोहब्बत की दुकान का करते हैं प्रचार, जनता कहती है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी पर निशाना साधा था, यह आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। नेचुरली करप्ट पार्टी बताया, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। जिस शख्स को देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में जब मुख्यमंत्री थे तब भी कहा करते थे कि चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अजित पवार रेड कार्पेट बिछा दिया, उप मुख्यमंत्री अपने साथ उप मुख्यमंत्री भी बन गए, और सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं बने बल्कि महाराष्ट्र जैसे राज्य के खजाने की चाबी उनके हाथ सौंप दी गई, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वित्त मंत्री बन गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।